बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अभी हम आपको एहराम बांधने का आसान और सही तरीका बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें जान लें कि एहराम के लिए दो कपड़े होते हैं, एक चादर एक तहबंद। तो सबसे पहले हम आपको तहबंद बांधने का तरीका बता रहे हैं जो आसान और सही है। दोस्तों देखें, ये हम तहबंद बांध रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम इसको क्या कर रहे हैं कि दाएं वाले हिस्से को हम बाएं तरफ ले जाकर इसको यूं घुसे देते हैं। उसके बाद बाएं वाले हिस्से को यहाँ ला करके बाएं तरफ लाकर दाएं तरफ लाकर फिर हम इसको डबल फोल्ड करके इसको क्या करते हैं, इसको ऐसा फोल्ड कर देते हैं और दो बार तीन बार फोल्ड कर देते हैं। तो इतना सख्त हो जाता है ये हमारा ये बांधना कि हम पाँव को भी जितना भी फैला सकते हैं, चल सकते हैं, हमको तकलीफ़ नहीं होती है इंशाअल्लाह। और इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती बांधने में। और इसके बाद एक तरीका और है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान तरीका है। उसका तरीका ये है कि पहले हम ये दोनों हिस्से को मिला लेते हैं और बाएं वाले हिस्से को थोड़ा ऐसा छोड़ देते हैं और फिर हम इसको दाएं तरफ खींच के ले आते हैं और फिर दाएं पसली की तरफ यूं दबाकर फिर इसको बाएं तरफ लाते हैं और इस हिस्से को फिर डबल से हम यूं ले लेते हैं। उसके बाद फिर जिस तरह पहले बार हमने फोल्ड किया था, इसको मोड़ लिया था, इसको ऐसे मोड़ लेना। दो बार तीन बार मोड़ लेते हैं तो क्या होता है कि हमको जो सेफ्टी बेल्ट है उसको लगाने की भी नौबत नहीं आती है, ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इतना ये टाइट हो जाता है। और उसके बाद ये ख्याल रखना है कि हमारा नाफ क्या हिस्सा सतर औरत में दाखिल है, तो ये नाभ भी हमारा ढका रहे। अब इसमें नाभ भी ढक जाता है और इस पोजीशन में क्या है कि हमारा घुटना भी ये क्या है, घुटना से नीचे है, घुटना जो सतर औरत में है वो भी ढक गया और टखना से तो ऊपर हो ही गया, देख ही रहे हैं। तो इसमें भी हमको चलने में फिरने में आसानी होती है, कोई तकलीफ़ नहीं होती है, काफ़ी इंशाल्लाह आसानी होती है। और दूसरी चादर दोस्तों हम जो बांधते हैं वो चादर है, जो चादर कहलाती है वो हमारे सर से नीचे कंधे पर चादर होती है। आम हालत में हम जैसे ठंडियों में ओढ़ते हैं, सर्दियों में ओढ़ लेते हैं, वैसे ही ये आम हालत की ये दोस्तों एहराम है। लेकिन हम जब उम्रे के लिए या हज के लिए दाखिल होते हैं मताफ़ के अंदर, तो हमें क्या है सातों चक्कर में क्या करना पड़ता है कि इस्तिबा करना पड़ता है। और इस्तिबा में क्या है कि हमें दाएं यानी हाथ के यानी पीछे अंदर यानी बगल के हिस्से से निकाल करके हम बाएं कंधे पर ऐसा यूँ डाल लेते हैं। हाँ, और आसानी के लिए जैसे आपको हम बताते हैं कि ये कोना जो है, इस कोने को ला करके हम अंदर के हिस्से से भी हम ला सकते हैं। अगर चादर बड़ी हो और दिक्कत ना हो तो ला करके यूँ खोस लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारा पेट भी नहीं खुलता है, पसली भी नहीं खुलती है और पूरा पर्दा हो जाता है। और नमाज़ों में जब हम तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाते हैं, इस तरह से करते हैं, तो क्या है और छोटी चादर होने की वजह से हमारा पेट खुल जाता है, पसली खुल जाती है। तो इस तरह से अच्छे से ढक लेने से क्या होता है कि फिर हमारा पूरा बदन भी ढक जाता है नियत बांध इस तरह से। तो ये आसान तरीका था। और दोस्तों और इसमें औरतों का जो एहराम है उसमें उनके जो लिबास हैं, आम हालत में जो लिबास पहनती हैं हमारी माएँ बहनें, तो ख़वातीन, और जो उनका एहराम वही है जो उनको सिर्फ नहाकर अपने सारे कपड़े पहन लेना है। और एहराम में जब वो मुहरिम होंगी और तवाफ़ के लिए आएंगी, उम्रा हज करने के लिए आएंगी, तो चेहरा वो खोल सकती हैं। अगर वो चेहरा को ढकना चाहती हैं तो ऐसे कपड़े चेहरे के ऊपर डाल लें, ढक लें कि वो कपड़ा चेहरे से टच ना हो, यानी कपड़ा वो कपड़े से चेहरे से अलग रहे। इस तरह से अगर ढाँपना चाहे तो ढाँक सकती हैं, लेकिन चेहरा खोलना उनके लिए जायज़ है, खोल सकती हैं। तो दोस्तों ये एहराम के तरीके थे तहबंद बांधने के और चादर डालने के। इंशाल्लाह अब आइंदा वीडियो में हम आपको एहराम बांधने के बाद, यानी जो मुहरिम जिसको बोलते हैं कि जो इसने एहराम बांध लिया है, उम्रा हज की नियत कर लिया है, अब हमें एहराम बांध लिया तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एहराम से पहले जायज़ थी अब नाजायज़ हो जाती हैं, हराम हो जाती है, उनकी तफसील इंशाल्लाह हम आइंदा वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताएंगे। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अल हक को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके।